सागर के बेरखेरी क्षेत्र में गुरुवार को एक नवविवाहिता शहरवानों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसका शव उसके घर में फंदे पर लटका मिला और यह घटना तब हुई जब वह लगभग 15 दिन पहले अपने मायके से ससुराल लौटी थी। वही गौरझामर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मायके पक्ष ने एसडीओपी देवरी शशिकांत सरयाम को एक आवेदन सौंपते हुए आरोप लगाया है कि ससुराल पक्ष के लोग शहरवानों को प्रताड़ित कर रहे थे और उनकी हत्या की है। वही परिजनों ने डॉक्टर की पैनल से पोस्टमार्टम कराने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वही परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है और इस मामले में आगे की कार्रवाई की प्रतीक्षा की जा रही है। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो वही सागर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित बन्नात गांव के आमघाट के पास गुरुवार को कोचिंग संचालक संजय मिश्रा का शव मिला। जानकारी के अनुसार संजय मिश्रा, जो इंदिरा नगर के निवासी थे, बुधवार दोपहर बिना किसी को बताए अपनी कार से घर से निकले थे। उन्होंने अपना मोबाइल फोन घर पर छोड़ दिया था। वहीं देर शाम तक जब वे घर नहीं लौटे तो उनके परिवार वालों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कहीं कोई जानकारी नहीं मिली। वहीं गुरुवार को बन्नात के आमघाट के पास उनका शव मिला, जबकि उनकी कार घाट के पास खड़ी थी। वही सिविल लाइन पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और प्रारंभिक जांच में इसे आत्महत्या का मामला माना जा रहा है, लेकिन पुलिस कारणों की जांच कर रही है। तो वही सागर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक प्रमोद वर्मा ने बुधवार रात कोतवाली थाना, सीएसपी शहर और सीएसपी मकरोनिया कार्यालय का अचानक निरीक्षण किया। आईजी के आगमन से विभाग में अफरा तफरी मच गई और तत्काल एसपी विकास शाहवाल एवं एडिशनल एसपी लोकेश सिन्हा भी मौके पर पहुंचे। आईजी वर्मा ने महिला अपराधों और अन्य अपराधों की समीक्षा की, प्रकरणों की विवेचना की जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने डीएनए संबंधी अपराधों और दीपावली त्योहार के दौरान बाजार में पुलिस गश्त बढ़ाने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त आईजी ने कोतवाली थाना क्षेत्र में हिट एंड रन मामले पर भी चर्चा की और निर्देश देते हुए कहा कि सही आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण का उद्देश्य मामलों की विवेचना और सुरक्षा उपायों की स्थिति को समझना था। तो वहीं बुधवार रात को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की ओपीडी में एक कोबरा सांप घुस आया, जिससे वहां मौजूद मरीजों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। वहीं सुरक्षा कर्मियों ने तत्काल मरीजों और उनके परिजनों को ओपीडी से हटाया और सांप को भगाने की कोशिश की, लेकिन सांप परिसर की खाली जगह में पहुंच गया। वहीं बीएमसी कर्मचारियों ने स्नेक कैचर अकील बाबा को सूचना दी, जिसके बाद उनके बेटे असद खान मौके पर पहुंचे। असद ने सांप का रेस्क्यू शुरू किया और कुछ देर की मेहनत के बाद उसे पकड़ लिया। उन्होंने बताया कि पकड़ा गया सांप कोबरा प्रजाति का है और उसकी लंबाई लगभग 4 फीट है। तो वही बीना में 22 अक्टूबर को एक युवक से कट्टे की नोक पर लूट की घटना के बाद पुलिस ने बुधवार रात 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अनूप यादव के अनुसार लूट का शिकार हुए युवक आशीष अहिरवार कोर्ट में पेशी के लिए आया था। लौटते समय कोर्ट के बाहर 2 बदमाशों अमन अहिरवार और यश प्रजापति ने उसे घेर लिया और कट्टा अड़ाकर उससे 4,750 रुपए छीन लिए। वही बदमाशों ने उसका पर्स भी लूट लिया, जिसमें उसके महत्वपूर्ण दस्तावेज थे और आशीष के विरोध करने पर आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। वही पुलिस ने आरोपियों से कट्टा जब्त कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं। अमन अहिरवार पर 11 और यश प्रजापति पर 6 आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो वही आम आदमी पार्टी ने भगत सिंह वार्ड के वासियों की समस्याओं को लेकर नगर निगम के मुख्य अधिकारी राम प्रकाश जगनेरिया को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इस वार्ड के गरीब लोग टूटी फूटी और कच्ची मकानों में रहने को मजबूर हैं, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है। वही यूथ जिला उपाध्यक्ष निर्मल रैकवार ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई जन कल्याणकारी योजनाओं के बावजूद बीना के कई वार्डों में इस योजना का लाभ नहीं पहुंचा है। उन्होंने आरोप लगाया कि वार्ड के लोग बिजली, नगर पालिका टैक्स और पानी का बिल खुद चुका रहे हैं, लेकिन नगर पालिका विभिन्न कागजी कार्रवाइयों का बहाना बनाकर उन्हें आवास योजना से वंचित रख रही है। तो
वहीं जिले भर में डीएपी खाद का संकट गहरा गया है, जिससे किसान लगातार वितरण केंद्रों के चक्कर लगा रहे हैं। खाद के भंडारण की कमी और बढ़ती मांग के कारण किसान आक्रोशित हो गए हैं और एक सप्ताह पहले प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बावजूद खाद न मिलने पर किसानों ने खुरई कृषि उपज मंडी का मेन गेट बंद कर दिया। बता दें कि कृषि उपज मंडी में बड़ी संख्या में किसान खाद लेने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जब उन्हें डीएपी खाद नहीं मिला तो उन्होंने गेट के पास खड़े होकर नारेबाजी की और इस दौरान मंडी में अनाज बेचने आए किसानों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वही सूचना मिलने पर शहरी थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचकर गेट को खुलवाया। तो वही पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने मंगलवार को मालथौन विकासखंड में एक समीक्षा बैठक की। इस बैठक में उन्होंने तहसील भवन को गरीबों के लिए न्याय का केंद्र बनाने और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। पूर्व मंत्री ने कहा कि तहसील भवन का कार्य गरीबों की जमीन की सुरक्षा और सार्वजनिक उपयोग की जमीन पर अतिक्रमण की रोकथाम होना चाहिए। उन्होंने मालथौन पुलिस थाने के प्रभारी को निर्देश दिए कि महाविद्यालय और एक्सीलेंस स्कूल के आसपास के क्षेत्र को असामाजिक तत्वों से सुरक्षित रखा जाए। बैठक में भूपेंद्र सिंह ने तहसीलदारों से विकास कार्यों, योजनाओं के क्रियान्वयन और कानून व्यवस्था में सक्रियता से काम करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे 1 महीने में वन भूमि पर अतिक्रमण करने वालों की सूची तैयार करें और बांधरी अस्पताल में रात्रि में डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करें। वहीं बैठक के दौरान सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे और एसडीएम ने बैठक का संचालन किया। तो वही जल जीवन मिशन की जिला समीक्षा बैठक प्रमुख सचिव पी नरहरि की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सभी कार्यों को समय सीमा में और गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए। नरहरि ने कहा कि यदि किसी प्रकार की शिकायत मिलती है तो संबंधित अधिकारी को जवाबदेह ठहराया जाएगा। उन्होंने सड़कों के री-रेस्टोरेशन पर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता जताई। वही लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के सचिव ने मृदा लक्ष्य की पूर्ति को समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा जल निगम के एमडी चौधरी ने डूब क्षेत्रों से प्रभावित गांवों को शीघ्र विस्थापित करने का आदेश दिया। बैठक में कलेक्टर संदीप जीआर और जिला पंचायत सीईओ विवेक केवी सहित समस्त जनपदों के सीईओ और जल निगम एवं लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। वहीं नरहरि ने शेष कार्यों को 1 माह के भीतर पूरा करने और हर सप्ताह प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश दिया। तो वही संभाग कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत की मासिक समीक्षा बैठक और कलेक्टर संदीप जीआर के आदेश के अनुसार बीना तहसील में खाद्य प्रतिष्ठानों पर जांच दल ने कार्रवाई की। अपर कलेक्टर रुपेश उपाध्याय के नेतृत्व में नापतोल विभाग, खाद्य सुरक्षा प्रशासन और खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने अंबेडकर चौराहा स्थित गिरिराज होटल, अपना होटल और पवन होटल का निरीक्षण किया। गिरिराज होटल में मावा के 3 बैग फ्रीजर में छिपाकर रखे गए पाए गए। इन्हें नमूना परीक्षण के लिए संग्रहित किया गया और शेष मात्रा को जब्त कर लिया गया। वही अपना होटल से मगज लड्डू और मावा बर्फी के नमूने लिए गए, जबकि पवन होटल से पनीर का नमूना लिया गया और पवन होटल को अस्वस्थ परिस्थितियों में खाद्य प्रतिष्ठान संचालन के लिए सुधार सूचना नोटिस जारी किया गया। सेंट्रल हीरो परिवार प्रस्तुत करता है सागर का पहला ग्रीन वर्कशॉप, सोलर पैनल्स के साथ सर्विस का नया अध्याय, जहां अत्याधुनिक तकनीक मिलती है पर्यावरण संरक्षण के संकल्प से। हम सागर जिले में ला रहे हैं हीरो 2.0 के साथ सर्विस की ऐसी बेहतरीन सुविधाएं जो आपके अनुभव को नए आयाम पर ले जाएंगी। अब आपकी गाड़ी की देखभाल होगी उच्च प्रशिक्षित टेक्नीशियनों और अत्याधुनिक उपकरणों द्वारा, वो भी 100% पर्यावरण अनुकूल सोलर एनर्जी से संचालित वर्कशॉप में। आपके लिए लग्जरी प्रतीक्षालय, जहां आराम और सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। आपकी गाड़ी को मिलेगी वो देखभाल जो इसे सबसे बेहतर बनाएगी और आप करेंगे गर्व महसूस, क्योंकि अब आप पर्यावरण की भी रक्षा कर रहे हैं। तो इंतजार किस बात का है? आइए सेंट्रल मोटर्स, भगवानगंज, सागर और अनुभव करें एक ऐसी सर्विस जो आपके गाड़ी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी और धरती को हरा भरा रखने में आपका योगदान भी सुनिश्चित करेगी। सेंट्रल हीरो, चलिए भविष्य की ओर साथ साथ।
रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।